नोटिस तो प्रेम पत्र है जाने के लिए, हाँ, उनके घर तक पहुंचने के लिए तो वो प्रेम पत्र है। ये प्रेम का पत्र है, बिल्कुल। कल लेकर जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, मेरे एक महबूबा अपने पति और अपने प्यार के पास साथ में मिलना है तो वो प्रेम पत्र लेके जा रही हैं, जाना तो जरूरी है ना। ये कहना जस्टिस के लिए मैं पहले भी बोल चुकी, काफी टाइम हो चुका है इस मुद्दे को चलते चलते। थोड़ा सा वो देखेंगी सारी डॉक्यूमेंट्स जो जज साहिबा हैं, वो पढ़ेंगी सारी डॉक्यूमेंट्स को और फिर ऑर्डर करेंगी। अब सोनिया अख्तर को तो डेफिनेटली थोड़ा सा रिलीफ तो मिला है, आपको तो पता ही है। इतनी स्ट्रगल के बाद किसी को रिलीफ मिलना और एक कोर्ट से ऑर्डर होना कि नहीं अब तुम तो नहीं आ रहे, पहले तो आराम से बात कर सकते थे, अब भी कोर्ट बुलाएंगी ना तो वो जरूर आएंगे। देखो चांद छिपा बादल में, इस पे तो मैं क्वेश्चंस नहीं करना चाहूंगी, उनका पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर में मैं पहले से क्वेश्चन नहीं करना चाहूंगी इस पे। हाँ जी, अब तो चांद मिलने वाला है ना, कल तो चांद तो देख लेंगे। कल चांद देख लेंगी, लेकिन नहीं दिखा अगर चांद, बादल मंडरा रहे हैं उस चांद। तो नहीं मिल जाएगा, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए ऐसा। हाँ। कल चांद आ जाएगा उनके सामने। जब वो प्यार की गुत्थागुत्थी और उसमें चल रहे थे, जब कस्में वादे और सारी चीजें हो रही थी, तब तो वो नहीं था ना, तब तो सार्वजनिक नहीं रहता, तब तो उन्होंने पूछ के नहीं किया था ना। नमस्कार, स्वागत है आपका, संचार इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। सुप्रीम कोर्ट के परिसर में इस वक्त की मेरी मौजूदगी है और साफ सीधी तौर पर जितने भी आपने वीडियोस देखे हैं सोनिया अख्तर को लेकर, जिस तरीके से बेवफा तिवारी उनको अपनाने से जो है लगातार इनकार कर रहे हैं, बीमारी का बहाना लगाते नजर आ रहे हैं, लेकिन 30 हजारी फैमिली कोर्ट से आखिरकार पिछले दिनों जो है दस्ती नोटिस जारी कर दिया गया है और सोनिया अख्तर से कह दिया गया कि आप लेकर जाएं और जो है वहां आप जो है दस्ती दस्तावेज उनको सौंप दें और रह भी सकती हैं। यानी कि एक तरफ जो है त्योहारी सीजन जो है चलता हुआ नजर आ रहा है, त्योहार लगातार हैं, चाहे मैं करवा चौथ की बात करूं, क्योंकि हिंदुस्तान में करवा चौथ और पति के लिए खास तौर पर करवा चौथ का व्रत जो है लंबी उम्र की कामना के लिए रखा जाता है। ऐसे में अब जो है कल की विदाई जो है सोनिया अख्तर को उनके घर पर यानी कि उनके पति के घर पर होना है और ऐसे में बातचीत करने के लिए तमाम सारे अधिवक्ता महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगी मैम, जो है दस्ती दस्तावेज जो है नोटिस जारी कर दिया गया है? मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं सोनिया अख्तर के फेवर में हूँ और मुझे वो पता थी पहले से कि कुछ ना कुछ हमारी जो देश की कोर्ट है वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, क्योंकि शादी तो ऑलरेडी लीगल है और दस्ती ऑर्डर कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। वो ऑलरेडी अपेयर होंगे कोर्ट के अंदर, अपनी दिखाएंगे कि भाई मैंने कैसे शादी करी, किस सर्कमस्टांस से हमारी शादी की। आपने हनी ट्रैप बोला था, हनी ट्रैप बताएंगे अपने कि उन्होंने कैसे ट्रैप किया मुझे सोनिया अख्तर ने, वो सारा मसला वो अपने रिटर्न स्टेटमेंट में WS में फाइल करेंगे। लेकिन अभी तक तो नहीं आ रहे थे, वो बीमारी का बहाना, डेंगू होने का बहाना, सारी चीजें बहाने लगा दिए उन्होंने, लेकिन दस्ती दस्तावेज आखिरकार जारी हो गए हैं। अब क्या हाजिर होना पड़ेगा? डोंट वरी, वो आएंगे, वेट कीजिए। हमारी देश की जो अदालत है धीमी चलती है, लेकिन धीमी चलती है अदालत है। महिला आयोग के अंदर कोर्ट आदेश है, थोड़ी सी है धीमी, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा, क्योंकि देखो जस्टिस इतनी जल्दी किसी को तो जस्टिस मिलने वाला है नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा वेट करना होगा आपको जस्टिस के लिए। मैं पहले भी बोल चुकी, काफी टाइम हो चुका है इस मुद्दे को चलते चलते। थोड़ा सा वो देखेंगी सारी डॉक्यूमेंट्स जो जज साहिबा हैं, वो पढ़ेंगी सारी डॉक्यूमेंट्स को और फिर ऑर्डर करेंगी। अब वो अपेयर होंगे, अपना जवाब दाखिल करेंगे वो उस कोर्ट में और बताएंगे कि उन्होंने कैसे, क्या सोनिया वो बताएंगे कैसे हनी ट्रैप हुआ। उस दिन वहां पर रह भी सकती हैं सोनिया दस्ती दस्तावेज के साथ में? बिल्कुल रह भी सकती है, जैसे AP सर ने कहा कि उन्होंने ऑर्डर ले लिया है कि रहने के लिए, कि उनके घर में जाके वो रह सकती हैं एज पर AP सर डायरेक्शन। हाँ, वो ऑर्डर जो है आ गया है और कहा ये भी गया है उनके वकील की तरफ से कि जो है वो कल जो है विदाई हो जाएगी। कल का खास दिन भी है, एक तरफ करवा चौथ है, उसमें लंबी उम्र की कामना। सोनिया अख्तर भी कहा था, सोनिया अख्तर ने ये कहा कि मैंने पिछली बार इनके ही कहने पर जो है अपने वहाँ बांग्लादेश में जो है ये जो करवा चौथ का व्रत था वो रखा था, लेकिन अभी यहाँ पर है ही नहीं तो मैं उनके लिए क्या व्रत रखूँ, या रखूंगी तो उनके पास जाकर ही रखूंगी। देखो वो उनका निजी मामला है, उनका, इसमें मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। वो रखना चाहती हैं या नहीं, हम फोर्स तो नहीं कर सकते किसी को रखने के लिए, वो उनका निजी मामला है। इस पर मैं सॉरी, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। मैं तो उनको यही एडवाइस करूंगी कि आप थोड़ा, आप बस जस्टिस के लिए आप गुहार लगाते रहिए। आप सोनिया अख्तर जी, आप वेट कीजिए, आप मिलेगा न्याय? हाँ, जस्टिस जरूर मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे आप जो है? देखिए बिल्कुल, जब सम्मन जारी हो चुका है 30 हजारी कोर्ट से और उन्हें बोला है तो नेचुरली सी बात है कि वो पेश होंगे। जितने भी बीमारी का वो बहाना बा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि कानून और अदालत ये एक ऐसा हमारा न्याय भवन है जहां पर कोई भी व्यक्ति बहाने नहीं मार सकता। तो वो कह रहे हैं कि डेंगू से पीड़ित हैं या इस चीज से पीड़ित हैं, तो सम्मन आने के बाद अब नेचुरली सी बात है कि
कि जो इनको सोनिया अख्तर जी को है पूरा जस्टिस मिलेगा, पूरा न्याय मिलेगा। और मुझे अपनी न्यायपालिका पे और अपने जजेस पे और अपने कानून पे पूर्ण विश्वास है कि उनको पूरा पूरा न्याय मिलेगा, कि उनके साथ ये गलत हुआ है। जो शादी उन्होंने की है वो लीगल नहीं है, जो बच्चा है वो उनका इलीगल नहीं है, और वो पूरा पूरा न्याय पाने की अधिकारी भी है। लेकिन एक तरफ कहते हैं कि हनी ट्रैप किया है, जबरदस्ती शादी कराई गई, मुझे वहां फंसाया रखा और मैं जान बचाकर भाग के आया हूं, और उन सब के बावजूद जो है अब जो है हाजिर ना होना किस तरफ इशारा कर रहा है? चोर तो देखो हमेशा अपनी अपनी दलीलें देता है, और जब वो दलील आगे आएगी, जब एविडेंस आएंगे तो सारी बातों का खुलासा भी होगा। धीरे धीरे चीजें निकल के भी आएंगे, उनके प्यार की गुत्थियां भी निकल के आएंगी, वो सब निकल के भी आएगा जिस उसमें उन्होंने प्रेम जाल में फंसा के उनके शादी करी और शादी का भद्दा मजाक उड़ाया है। ठीक है, तो कोर्ट को आने दीजिए, वेट करिए। अब सम्मन आ चुका है, जब उनका वकील या उनका जो भी अधिवक्ता है जब दलील देगा और जो कार्रवाई होगी उनके ऊपर, और जिस तरीके से एविडेंस सामने उसके कोर्ट के सामने प्रस्तुत होंगे, तो सारी बातों का कार्रवाई होगी लगता है आपको? क्यों नहीं होगी कार्रवाई? कार्रवाई होगी जब सम्मन गया है। तो हमारी कानून इतनी तो वो नहीं है कि भाई जब नेचुरली सी बात है कि कोर्ट तक पहुंच चुका है और सम्मन आ चुका है तो नेचुरली सी बात है कि होगा। अब घर पर भी जाना है, सामान लेकर जाना है, और एक तरफ एक प्रेम कहानी, दूसरी तरफ जो है अब जो नोटिस लेकर जा रही है, जहां प्रेम के पत्र लेकर जाने चाहिए थे अब नोटिस लेकर देख, नोटिस तो प्रेम पत्र है जाने के लिए, उनके घर तक पहुंचने के लिए तो वो प्रेम पत्र है। ये प्रेम का पत्र है, बिल्कुल लेकर जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, मेरे महबूबा अपने पति और अपने प्यार के पास साथ में मिलना है तो वो प्रेम पत्र लेके जा रही हैं, जाना तो जरूरी है ना। मैं कहना चाहूंगी, बहुत पीढ़ियों से मैं आपको बता दूं, जब जब एक महिला के ऊपर, चाहे वो हमारी झांसी की रानी हो, कोई भी हो, जब महिला के ऊपर, सीता जी को भी परीक्षा देनी पड़ी थी राम जी के सामने, सती हुई थी वो। तो जब जब महिला पे आता है, महिला पे अत्याचार होता है, तो उसको अपनी इज्जत और उसको अपना परिवार और अपना जो इज्जत है उसको बचाने के लिए हर बार सत्य का प्रमाण देना ही पड़ता है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ये आया है ये सत्य का प्रमाण है, उनको प्रस्तुत करना पड़ेगा, और इससे ये अब आगे देखिए उस चीज के लिए। सौरभ, हाँ सौरभ, देखो जो इनका बेबी है वो कंक्लूसिव प्रूफ है, ये प्रूफ है कि हनी ट्रैप का मैटर नहीं बनता है। प्रूफ कैसे? वो कहा जबरदस्ती है। जबरदस्ती तो फिर रेप का मैटर बना दे, आप बता दो। जबरदस्ती नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। बच्चे कैसे जबरदस्ती हो जाते हैं? एक माँ जबरदस्ती बच्चे कैसे कर सकती है? कल का दिन कैसा देख रही हैं आप? जो है अब खुशियां वापस लौट आई हैं उनके आंचल में जो है। देखो सोनिया अख्तर को तो डेफिनेटली थोड़ा सा रिलीफ तो मिला है, आपको तो पता ही है, इतने स्ट्रगल के बाद किसी को रिलीफ मिलना और एक कोर्ट से ऑर्डर होना कि नहीं अब तुम तो नहीं आ रहे, पहले तो आराम से बात कर सकते थे, अब भी कोर्ट बुलाएंगी ना तो वो जरूर आएंगे, उनके फादर भी आएंगे। लेकिन चुपके चुपके से जो है मैसेज हो जाते हैं, बातचीत हो जाती है, व्हाट्सएप हो जाता है, कॉल हो जाती है, लेकिन आते नहीं, हाजिर नहीं हो पा रहे। देखिए मैंने बार बार यही चीज कहा है कि कितना भी व्हाट्सएप करें, कितना भी वो करें, अब जब सम्मन आ चुका है तो सम्मन की तो प्रोसीडिंग आपको पता ही है कि नेचुरली सी बात है कि अब कोर्ट ने अगर एक ऐसा फरमान जारी कर दिया है तो आना तो पड़ेगा ही। आज नहीं तो चलिए ठीक है, जो भी हमारे कानून की तरफ से प्रोसीडिंग्स है कि चलिए एक पे वारंट होगा, फिर ऐसे होगा, फिर वैसा होगा, तो आना तो पड़ेगा कोर्ट के सामने। कोर्ट तो खींच के कहीं से भी बुला ही लेगी उनको। तो अब वो ये फेमस केस है तो यू हैव टू अपीयर। सौरभ, लेकिन एक तरफ जो है करवा चौथ का व्रत जो है खोलते हैं, चांद जब, अब तो ऐसा लग रहा है, दूसरी तरफ अगर पहले की कहानी देखें, चांद छिपा बादल में, आपने गाना भी सुना होगा, तो अब जब चांद छिपा हुआ है तो उसको किस तरीके से देखेंगे वो? देखो चांद छिपा बादल में, इस पे तो मैं क्वेश्चंस नहीं करना चाहूंगी, उनका पर्सनल मैटर है, पर्सनल मैटर में पहले से क्वेश्चन नहीं करना चाहूंगी इस पे। हाँ जी, अब तो चांद मिलने वाला है ना, कल तो चांद तो देख लेंगे, कल चांद देख लेंगी, लेकिन नहीं दिखा अगर चांद, बादल मंडरा रहे हैं उस चांद, तो नहीं मिल जाएगा, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए ऐसा। कल चांद आ जाएगा उनके सामने। जैसे कि आपने सती की कहानी सुनी है ना, कि कहीं से भी अपने यमराज से भी अपने पति को वापस लेके आई थी, तो बस सीधी सी बात है प्यार में, और आपने कहा ना कि प्यार में सब चीजें जायज और जंग है, वो अपने उसके लिए लड़ रही हैं, और मैं तो उनको बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगी, क्योंकि अगर वो लड़ रही है, वो बेशरम नहीं है, वो शादी को मजाक नहीं बनाना चाहती है, वो उन्होंने गलत तरीके से शादी करी है, वो उनके लिए गलत है, लेकिन इस महिला के लिए जिसने इच्छा पूर्वक पूरे सम्मान के साथ पूरी रीति रिवाज के साथ शादी करी है और बच्चा पैदा, उनके लिए ये माननीय है, इसीलिए वो इसको हर तरीके से हासिल करना चाह रही है। मुझे के दिन को क्या देख रही हैं? जो है अब जो चांद देख पाएंगे, कल चांद दिखना चाहिए सोनिया को, मुझे लगता है उनको अपेयर होना चाहिए, दिखना तो चाहिए। चांद को दूसरे चांद का दीदार होगा, मुझे लगता होना तो चाहिए, होना तो चाहिए, होना चाहिए या होगा? होगा
बिल्कुल नहीं होगा। उस सम्मान के साथ तो जरूर होगा। जो संबंध मिले वो मिला है ना उसको, तो जरूर मिलेगा। जो प्रेम पत्र लेकर जाएंगे। मोहब्बत का जो दास्तान लेके गए उनसे तो पक्का होगा। देख रहे भेजा होगा वहां पर, तो वो अपेयर तो होंगे। अब ये मैटर कोर्ट तक जा चुका है, तो कोर्ट को आप तौहीन तो नहीं कर सकते। कोर्ट के मैटर को आप, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े आईपीएस, बड़े बड़े कमिश्नर देश की कोर्ट का सम्मान करती हैं, तो वो अपेयर होंगे, कोर्ट का सम्मान करेंगे, पूरी तरीके से करेंगे। सौरभ तिवारी, नमस्ते।